गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एकता फ्रॉम अचीवर स्टडी पॉइंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रामर का वो है कारक। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, कारक वैसे पढ़ाने के लिए डीपली बहुत कुछ है, पर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगी जिस हिसाब से वो एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, पेपर में जिस तरीके से पूछा जाता है, जितना ज़रूरी है हम उतना पढ़ेंगे। तो कारक जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैं पहले इसकी परिभाषा लिख चुकी हूँ, आप परिभाषा देख सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। इन्हें इस तरह से भी कहा जाता है, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हैं, इसका जो मेन कारक में जो मेन चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, और लिटरली आपको ये चीज़ याद करनी है। अगर आपको कारक आना चाहिए, मतलब अगर अच्छे से पढ़ना है, तो आपको जो मैं बॉक्स समझा रही हूँ आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको आपको अच्छे से समझना है और उसको लर्न कर लेना है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम देखते हैं कारक के जो प्रकार है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाने कर आपको दिखाऊंगी। कारक विभक्ति चिन्ह, और उसी को ही परसर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद लास्ट है वाक्य। ठीक है, आपको ये देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कारक कितने। तो कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता। अगर एक एक के बारे में पढ़ने जाए तो कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्ता, इसकी डेफिनेशन न बताते हुए या इसका डिस्क्रिप्शन न लिखते हुए मैं आपको डायरेक्ट एक बॉक्स बना के दे रही हूँ, उसी के हिसाब से आपको पहले पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। कर्ता ने, अब आपको सबसे पहले याद क्या करना है, कर्ता ने। इसमें सेंटेंस किस तरीके से पूछा जाएगा, एक काम करती हूँ, सेंटेंस बाद में बताती हूँ, पहले कारक कितने होते हैं वो बताती हूँ। कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है अपादान, 6 होता है संबंध, 7वां अधिकरण, और लास्ट 8वां होता है संबोधन। तो ध्यान दीजिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इस प्रकार से कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हमको इन 8 प्रकारों के बारे में पढ़ना है। तो ये है कारक के 8 प्रकार, ये आपको याद होने चाहिए। अब इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ कर्ता, कर्म, करण न याद करते हुए इनके विभक्ति चिन्हों को भी तभी के तभी तुरंत उनके साथ याद रखना है। कैसे, कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण के लिए होता है से, और होता है के द्वारा। नेक्स्ट, उसके बाद है संप्रदान के लिए होता है के लिए, देन उसके बाद अपादान के लिए होता है से, उसके बाद संबंध के लिए होता है का, के, की, रा, रे, री। उसके बाद क्या है, अधिकरण में, कॉमा, पर, और संबोधन के लिए होता है हे, अरे। अपादान के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो से हम से यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग से यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
तो अपादान का से याद करने के लिए आपको एक चीज़ और लिखना है, अलग होने के अर्थ। अब आपको लगेगा इतना सारा जिसने पहली बार पढ़ा होगा उसको कुछ नहीं समझेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करते आपको एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, आपको ये जो मैंने 2 चीज़ें आपको लिखी हूँ, ये साइड कारक का और उसका विभक्ति चिन्ह, बस आपको ये 2 चीज़ें अगर प्रॉपरली अच्छे से याद हो गई, इट मीन्स आपको कारक के फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इसके पहले मैंने जिन बच्चों को पढ़ाई हूँ उन सब बच्चों को ये टेबल, ये इतनी चीज़ें रटी हुई है, तो आपको अगर ये चीज़ लर्न होती है तो आपको कभी भी कारक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं इसके बाजू में सेंटेंस आपको बता देती हूँ कि वाक्य किस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहला वाक्य देखिए किस तरीके से आते हैं। जैसे पहला वाक्य इसमें लेती हूँ मैं, रवि ने खाना खाया। खाया ये क्रिया है, रवि ये संज्ञा है, ठीक है। क्या खाया? खाना खाया। लेकिन इन सब चीज़ों में ये जो शब्द है कारक, जो हमें ये बताता है कि करने वाला कौन है, रवि ने। तो ये जो ने है, जो बाकी वाक्य को इससे जोड़ रहा है पहले शब्द से, तो वो शब्द कौन सा है? ने। तो ये ने जो है हमारा क्या है? कर्ता कारक। जब भी आपको सेंटेंस आया और उसमें अगर ने दिया हो तो आपको तुरंत अंडरलाइन करना है और क्या लिखना है? कौन सा कारक है वो? कर्ता कारक है, याद रखने रहेगा। जैसे एक और लीजिए, मीता ने पढ़ा, रवि ने खाना खाया, ने को अंडरलाइन कीजिए, ये हो गया हमारा कर्ता कारक। उसी तरीके से अगर एक और सेंटेंस आ गया हमारे पास, मीता ने पढ़ा, पूछा गया है कि कारक पहचानिए, तो ये ने आ गया इसमें भी, मतलब ये कौन सा कारक? ये हमारा होगा कर्ता कारक। समझ में आ रहा है? इसके आगे देखिए सेकेंड वाला जो है कर्म। कर्म में क्या होता है? कर्म को, मतलब सेंटेंस कैसे आएगा? रवि ने बच्चे को खाना दिया। क्या सेंटेंस बना? रवि ने बच्चे को खाना दिया। अब मैं अगर चाहूँ तो रवि ने, आपको पता है कर्ता कारक है, पर मैं आपको कर्म कारक समझा रही हूँ कि कर्म क्या होता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस दिया है और बोला गया है कि सिर्फ कारक पहचानिए, तो आप ने को अंडरलाइन करके कर्ता और को अंडरलाइन करेंगे तो कर्म कारक। मैं सिर्फ कर्म की बात कर रही हूँ इस वाले सेंटेंस में, तो ये को क्या है हमारा? ये हमारा कर्म कारक है। तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, ऐसा सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस दिया